और दोस्तों, आर्मी लवर्स के लिए एक खुशखबरी है झारखंड में कि झारखंड में जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो छावनी परिषद रामगढ़ है, मतलब रामगढ़ कैंट जो है, वहाँ पे कुछ वैकेंसी आई हुई है। तो उसी को लेकर के मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। और बाकी बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो रामगढ़ छावनी परिषद है, रामगढ़ कैंट, आपने नाम सुना होगा, झारखंड के निवासी हैं तो, या नहीं भी है बाहर के भी हैं तो भी आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं जिसके बारे में ये वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद नोटिफिकेशन CBR 2022 DC01। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंटोनमेंट बोर्ड रामगढ़ कैंट एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगहों पे ये वैकेंसी आई हुई, लेकिन मैं आपको फिलहाल अभी झारखंड का बता रहा हूँ। और जगहों की वीडियो में अलग से लेकर के आ जाऊँगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों को पता अभी नहीं है कि ये वैकेंसी आई हुई है। और इसके बारे में आपको कहाँ से पता चलेगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो वैकेंसी है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन मोड से भरी जाएगी। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, आप लोग जानें और अपने दोस्तों को जिन्हें ज़रूरत है इसकी उन तक ये पहुँचाएँ। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अगर जिनको ज़रूरत होगी उनके तक, और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन द कंटोनमेंट बोर्ड रामगढ़। मतलब ये जो वैकेंसी है कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड से होगी, और उसके लिए वैकेंसी जो वैकेंट पोस्ट है उसके लिए, मतलब रिक्रूटमेंट के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट और पोर्टल। जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और इंटरेस्टेड हैं, वो निम्न लिंक पे जा करके, यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, जा करके और ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या आपको वैकेंट पोस्ट है और क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला पोस्ट है, आप देख पा रहे होंगे, पोस्ट नेम मेडिकल ऑफिसर। पोस्ट नंबर 1, मतलब एक ही खाली सीट है। और एज आप देख पा रहे होंगे जनरल के लिए 23 से 35 साल के लिए है। पे स्केल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हो 9300 से 34,800, ग्रेड पे 5400, और पे लेवल 9 में आता है। इसके लिए जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है MBBS फ्रॉम मेडिकल कॉलेज एफिलेटेड बाय MCI एंड स्टेट गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड विथ MCI स्टेट गवर्नमेंट, एटलीस्ट 1 ईयर इंटर्नशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज। तो ये डॉक्टर के लिए वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद दूसरा है फार्मासिस्ट का। इसमें भी आपको एक ही पोस्ट है, 21 से 30 साल एज है, ग्रेड पे 2800, लेवल 5 की नौकरी है, अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा खासा सैलरी है इसमें क्या चाहिए आपको, तो ISC होना चाहिए 10+2 साइंस से। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और मैट्रिक पास बिफोर 1994। ठीक है, आगे और भी होगा इसमें, इसीलिए ऐसा दिया हुआ है। और बैचलर डिग्री इन फार्मेसी। ठीक है, तो ये आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैट्रिक पास बिफोर 1994 विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी। 1994 से पहले आपने मैट्रिक पास किया हुआ है और डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है, या बैचलर डिग्री इन फार्मेसी किया हुआ है, तो आप फार्मेसी या फार्मासिस्ट का जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। और ऊपर में ये दोनों होना चाहिए आपके पास, या नीचे वाले जो हैं ये दोनों होने चाहिए। मतलब ऐसा करके आप भर सकते हैं। तो सॉरी, आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूँ, ये दोनों होना चाहिए, या फिर इसमें से कोई एक, या तो ये या फिर ये। ठीक है, तो ये आप तब एलिजिबल हैं। उसके बाद अगला है असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, जिसमें एक ही पोस्ट है, इसमें भी सिंगल पोस्ट है। एज देख पा रहे होंगे, ये लेवल 6 का नौकरी है, 4200 ग्रेड पे, अच्छी खासी सैलरी, 50-60 हज़ार की सैलरी बनती है दोस्तों। 9300 से 34,800 इसका जो पेमेंट रेंज है। इसके लिए क्या चाहिए, तो MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और BE और BTech इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, या फिर चाहिए ग्रेजुएट विथ PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब
MCA मान के चलिए कंप्यूटर से किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं, और बाकी ये चीज़ें जो सामने लिखी हुई है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ज़्यादा डिटेल करूँगा तो। उसके बाद देखिए सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए एक पोस्ट, 21 से 35 साल उम्र, लेवल 4 की नौकरी है, 2400 ग्रेड पे। और क्या चाहिए तो BSc इन केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, मतलब BSc होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स में से किसी में, या डिप्लोमा इन सैनिटेशन एंड पब्लिक सॉरी एंड चाहिए, मतलब डिप्लोमा इन सैनिटेशन एंड पब्लिक हाइजीन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। BSc केमिस्ट्री एग्रीकल्चरल या फिर एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ आपको डिप्लोमा भी होना चाहिए सैनिटेशन में, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगला है आपका असिस्टेंट टीचर, सहायक शिक्षक का ये वैकेंसी, जिसमें आप वैकेंसी देख रहे होंगे 2 वैकेंसी है। उम्र आप देख पा रहे होंगे जनरल के लिए 21 से 30, जबकि ST के लिए 21 से 35। इसमें जनरल के लिए 1 सीट है और ST के लिए 1 सीट है। लेवल 4 की नौकरी है, ग्रेड पे 2400, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए आपको तो CTET या स्टेट टेट क्वालिफाइड होना चाहिए विथ प्राइमरी एजुकेशन, मतलब TT होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग किए हुए होना चाहिए। एजुकेशन विथ प्राइमरी लेवल एग्जाम पास्ड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। 2 साल का DLED वगैरह किया हुआ होना चाहिए और इंटर पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। CTET या स्टेट टेट पास होना चाहिए, या फिर हायर सेकेंडरी विथ 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हु हैव ऑब्टेन्ड टिल द सेशन ऑफ 2007 से 9 अकॉर्डिंग टू NCTE रिकॉग्निशन नॉर्म्स, मतलब 2007 से 9 के बीच में अगर आपने किया हुआ है ये चीज़ें आपने अगर 2007 से 9 के बीच में की हुई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगला आप देख पा रहे होंगे पोस्ट, अच्छा सॉरी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी के लिए, टीचर के लिए, तो ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर आप मैं डिटेल करूँगा तो फिर ज़्यादा समय लगेगा, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसको डिटेल में बता दूंगा। अगला है LDC के लिए पोस्ट, ये भी एक ही पोस्ट है और वो भी जनरल के लिए ही है, तो जनरल में तो जान ही रहे हैं कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लेवल 2 की नौकरी है 1900 ग्रेड पे, और इसमें क्या चाहिए तो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। दूसरा टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। ध्यान दीजिए कि 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होना चाहिए, और नहीं है आपको दोनों में टाइपिंग आना चाहिए। और उसके बाद है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नहीं तो अक्सर जैसे SSC वगैरह में नॉर्मली होता है कि 30 वर्ड या 35 वर्ड जो भी हो, 30 वर्ड हिंदी में होता है और या फिर 35 वर्ड इंग्लिश में होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एंड दिया हुआ है, तो मतलब दोनों में आपको आना चाहिए, ये क्लियर समझ लीजिएगा बात को। उसके बाद देख रहे होंगे इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी है, ये भी एक ही पोस्ट है, जनरल के लिए 21 से 30 साल उम्र है, लेवल 4 की नौकरी है 2400 ग्रेड पे। क्या चाहिए भाई तो 10th पास होना चाहिए और ITA होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये दोनों में से कोई अगर हो तो आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे मिडवाइफ, इसमें भी 1 सीट है, ST का लेकिन है, इसमें जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे वो नहीं भर पाएंगे, ST के लिए सिर्फ ये पोस्ट है। लेवल 4 की नौकरी है, इसमें क्या चाहिए तो मैट्रिक पास होना चाहिए 45% नंबर के साथ, 18 महीने की ANM की ट्रेनिंग की होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद है सफाई मजदूर, इसमें 3 पोस्ट है, सफाई मजदूर के लिए 3 पोस्ट है, जनरल के लिए 1, ST के लिए 1 और SC के लिए 1। उम्र आप देख पा रहे हो 21 से 30, 21 से 35, 21 से 35। लेवल 1 की नौकरी है 1800 ग्रेड पे की, इसमें क्या होना चाहिए तो बस मैट्रिक पास होना चाहिए, आप भर सकते हैं। उसके बाद है सफाई वाला के लिए आप देख पा रहे होंगे 14 सीटें हैं, जनरल के लिए 6, उम्र 21 से 30, EWS के लिए 1, 21 से 30, ST के लिए 4, 21 से 35, SC के लिए 1, 21 से 35, OBC के लिए एक जिसमें 21 से 33 उम्र चाहिए, और EBC के लिए 1 जिसमें 21 से 33 वर्ष उम्र चाहिए। ये भी लेवल 1 की नौकरी है 1800 ग्रेड पे। क्या चाहिए भाई तो मैट्रिक पास होना चाहिए, सिंपल। तो ये आपकी डिटेल्स हो गई वैकेंसी की। इसको भर कब तक सकते हैं तो भरने की जो डेट है इसमें आप देख पा रहे हैं, कमेंसिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/12 से 28 दिसंबर से ही फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों, मुझे नहीं पता था, मुझे हाल ही में पता चला तो मैंने सोचा वीडियो बना दूं मैं। और 28 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको भर लीजिए क्योंकि ज़्यादा डेट बचा नहीं है, अब 4-5 दिन ही समय बचा हुआ है, 4-5 दिन ही मतलब आज
आज है 20 तारीख, तो 8 दिन समय है आपके पास। उसके बाद क्या है इसमें, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ भी आपको जा कर के भरना है भर सकते हैं। एज लिमिट वगैरह सारा कुछ वहाँ पे दिया ही हुआ था, तो कुछ और आगे बताने की ज़रूरत है नहीं। एग्ज़ाम का जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि क्या किसके लिए पूछा जाएगा। तो ये तो मतलब आप बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं इसमें एडवर्टीज़मेंट नंबर में। अगर आपको ज़्यादा इसका डिटेल्स चाहिए होगा तो आप बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम में आपको डाल दूंगा, ये आप पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। बाकी जो नॉर्मल जिसका जिसका है उसका मैं बता देता हूँ। फार्मासिस्ट का आप देख पा रहे हैं, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट बेस्ड ऑन डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये आपके कुछ एग्ज़ाम्स होंगे उसमें। असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए भी ये एग्ज़ाम होगा। सफाई वाला के लिए स्किल टेस्ट होगा, मजदूर सफाई वाला के लिए स्किल टेस्ट होगा। तो ये सबसे अच्छा है, ये आसान है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो उसका सिलेबस होगा उसके लिए अलग, टीचर के लिए अलग है। एलडीसी के लिए तो आप जान ही रहे हैं क्या होता है। नॉर्मली जो होगा हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। 200 नंबर के 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, वही स्किल टेस्ट। इलेक्ट्रीशियन के लिए मैथ, रीजनिंग और टेक्निकल पेपर ऑन इलेक्ट्रीशियन, ये हो गया आपका 100 नंबर का इसमें एग्ज़ाम होगा। मिडवाइफ के लिए एएनएम जीएनएम। और आपकी जो फ़ी है वो आप देख लीजिए, फ़ी क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आपको देख लेना। एग्जामिनेशन फीस टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। द एग्जामिनेशन फी Rs 1000 is to be paid at the time of submitting the online application for this recruitment. Examination fee once paid shall not be refunded under any circumstances and will not be used for any future recruitment process. The examination fee of ST/ST, PWD, ex-servicemen, transgender and women candidate is 500 only. ST/SC, PWD, ex-servicemen, transgender candidate have to attach caste category certificate for claiming reduced examination fee। मतलब जनरल ओबीसी के लिए आपको 1000, जबकि ST/SC गर्ल्स के लिए आपको 500 रुपये का फ़ी लगेगा। ये आपका फ़ी हो गया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये डिटेल्स है। तो ये भी आपका बहुत ज़रूरी था। और बाकी डिटेल्स आप डेट का यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं करूँगा मैं। और एग्जामिनेशन के टाइम में आपको क्या लेके जाना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओरिजिनल कोई भी आईडी होनी चाहिए, ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। बाकी आप समझ ही रहे हैं। तो जिसको जिसको भी आपको लगता है कि ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, तो फटाफट भर दीजिए और बाकी अपनी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो जिनको ज़रूरत होगी उनको शेयर कर दीजिएगा। अगर मन करे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।